हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का पेपर आज 3 अप्रैल 2022 के दिन कंडक्ट किया गया था। ये पेपर क्लास 6 में 4 सेगमेंट में पूछा जाता है। अभी हम लोग रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उन्हें आप देख सकते हैं। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध किया गया है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए, रीजनिंग का पेपर आपके हाथ में है और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको इस फिगर में से डिफरेंट पार्ट को सिलेक्ट करना है, यानी कि ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट के लिए ऑप्शन नंबर ए का जो राइट साइड है ऊपर का, वो जो है वो शेडेड है। बाकियों में देखेंगे नीचे का राइट साइड शेडेड है, तो अलग कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सीरीज है। सीरीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है। तो 13 कैसे आया? 5 + 8 13 हो गया। 13 के बाद 21 है। देखिए, 13 और 8 21 हो जाते हैं। तो फिर लास्ट के 2 का सम करेंगे तो 21 और 13 का सम 3 + 1 4, 2 + 1 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। अगले टर्म पे देखिए, 48 से 24 मतलब कि डिवाइडेड बाई 2। 24 से 72 कैसे आया? तो 24 को मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। फिर देखिए, 72 का हाफ कितना है? 36। और फिर 36 को मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 108। तो अगला क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाई 2। और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 54 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे गए हैं कि अरेंज करना है इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी में होता है, और बताना है इनमें से सबसे पहला कौन आएगा। तो 1 बाई 1 अल्फ़ाबेट को हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ए एम, यहाँ पे भी देखिएगा ए और एम है, फिर से ए एम है, फिर से ए एम है। अगला अल्फ़ाबेट क्या है? यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ए है, तो पहले कौन आता है? ए आता है अल्फ़ाबेट के अंदर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है और सभी में आप देख रहे हैं बी ई एन तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे एम है तो पहले एम आता है, तो ये बाद में रहेगा। फिर देखिए बी ई एल, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। फिर आता है एम और एन, तो एन बाद में आएगा, एन बाद में आएगा, तो बी ई एल वाला बिलोंग जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 106 क्वेश्चन में दिया है कि अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर। तो अगेन आपको डिक्शनरी ऑर्डर बताना है, लेकिन यहाँ पे सभी को मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी में देखो पी आर ओ गिवन है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पी आर ओ। अब उसके बाद देखिएगा टी है, वी है, जे है, बी है, तो पहले कौन आएगा? भैया बी आएगा। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग होगी वो 2 से होगी, तो ए और डी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे 2 और 2 सही है। अब आता है 1 और 5, चेक कर लो 1 पहले आएगा या 5। तो देखो पी आर ओ यहाँ पे, और 5 में पी आर ओ, ठीक है। फिर जे, तो जे पहले आता है, फिर टी आता है, तो 5 वाला आना चाहिए। तो पहले 2 फिर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आते हैं 107 पे, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि मिरर इमेज को बताना है। अब देखिए, मिरर इमेज आप सभी जानते हैं लेटरल इन्वर्ज होता है, और लेटरल इन्वर्ज होने का मतलब क्या है? लेफ्ट का राइट में हो जाना। अब लेफ्ट का राइट में हो जाना तो मतलब कि टी की यहाँ पे स्टार्टिंग है, तो टी राइट में आना चाहिए, लेकिन कभी भी उल्टा नहीं होता। उल्टा कब होता है? वाटर इमेज में। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अब देखो टी ठीक है, ए ठीक है, फिर आर ठीक है, फिर ए ठीक है, फिर आई भी ठीक है, ठीक है। टी आर, टी ए आर ए, फिर आई, फिर देखो एन की बात करेंगे तो एन भी यहाँ पे ठीक है। एन के बाद क्या था? देखो एन के बाद 1 है, ठीक है। एन के बाद क्या है? 1, और ये रहा 1।
तो नंबर 4 आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि आपको मिरर इमेज बताना है, और मिरर इमेज में देखिएगा वही लेटरल इन्वर्जन तो 2 राइट में होना चाहिए, लेकिन एज इट इज़ थोड़ी ना होता है, वो तो बदल जाता है। तो यहाँ पे ये 2 ठीक है, उसके बाद 4 ठीक है, 7 ठीक है, 5 ठीक है। अब 5 के बाद क्या है, 9। 9 का लेटरल इन्वर्जन ये वाला नीचे वाला होगा, ऊपर वाला तो आपने क्या किया, 6 का लेटरल इन्वर्जन किया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसके बाद बात करें एक मिरर इमेज, और मिरर इमेज आपको बताना है। देखो मिरर इमेज में जब आप देखोगे तो ये एम टाइप का एक फिगर है, और इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ये डॉट है। तो डॉट कहाँ चला जाना चाहिए, तो डॉट आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड पे चला जाना चाहिए। अब राइट हैंड साइड पे डॉट जाएगा तो राइट हैंड साइड पे डॉट किस किस के अंदर है, देखो एक तो ऑप्शन नंबर बी में है और एक ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन सी का जो फिगर है वो कैसा है, देखो यहाँ पे एक नीचे एक ऊपर एक नीचे था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही फिगर हैं, तो सी कैंसल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। 110 पैटर्न है, और इसी को देखते हुए आपको चूज़ करना है कि अगला क्या आएगा। तो देखो 11 + 10 21 + 10 31 + 10 41 + 10 कितने होने चाहिए, 51 होना चाहिए। तो एंडिंग 51 से होगा, और एंडिंग 51 देखो एक ही ऑप्शन में है, तो पहले वाले टर्म को मुझे डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑप्शन नंबर डी को आंसर बना सकता हूँ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 111 चेक कीजिए। पर्सन 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को क्रॉस करता है 5 मिनट में, तो स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब चूंकि आपके सामने यहाँ पे जो नंबर गिवन था वो नंबर किस में गिवन है, तो ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन बदलना किस में है, किलोमीटर पर आवर। तो 18 / 5 अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 3.6 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो 36/10 लिखूंगा तो कैलकुलेट करना ईजी रहेगा। देखो 0 से 0 काट दिया, 5 1 = 5, 12 5 = 16, तो 36 × 12, ठीक है, ज़्यादा ईजी है आपके लिए। 6 2 = 12, 3 2 = 6 7, यहाँ पे 6 और ये 3, तो 2 13 4 4 32, नहीं ये आपका आंसर नहीं होगा, हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो 10 होना चाहिए था, तो 600 / 5 × 10 अपॉन 36 होता, ठीक है। तो 6 से देखो ये 100, 6 से ये 6 टाइम्स, 5 से देखोगे तो ये 2 टाइम्स, फिर ये 1 और ये 3, तो ऐसे में क्या होगा 100/3। तो ये भी यहाँ पे आपका आंसर करेक्टली नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में ही यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके सामने एक गड़बड़ दी गई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि एक्चुअल में 600 / 5 होता, ठीक है, क्या आता 120 आ जाता। 120 को जब मल्टीप्लाई करते 3.6 से तो 432 के अराउंड कुछ आता। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, इसका आपको क्या होना चाहिए, बोनस मार्क्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने की फर्दर आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 112 पूछा क्या गया है, हाउस इज रिलेटेड टू रूफ, ठीक है, घर रूफ से रिलेटेड है, तो अर्थ का क्या होगा, तो अर्थ के लिए क्या होगा, स्काई हो जाएगा। कोल माइन से निकाले जाते हैं, तो वाटर कहाँ से, वेल कुएं से निकाले जाते हैं। डिजीज़ इज रिलेटेड टू मेडिसिन, यानी कि डिजीज़ को मेडिसिन से ठीक कर सकते हो। तो फेमाइन यानी कि सूखा पड़ गया, क्यों पड़ गया, बारिश की कमी से। तो बारिश अगर आ जाए या वाटरफॉल हो जाए तो आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इजीली इसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट 115 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है, नहीं बना सकते ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। देखो NATION, ठीक है, नेशन, यहाँ देखोगे NATION तो बना सकते हैं, हटा दो। ऑरेंज में देखो ORANG, ई है क्या इसमें, इसमें ई नहीं है, तो ऑरेंज आप नहीं बना सकते। ऑड वन आउट आपको यहाँ पे चूज करना है। देखो जब मैं इनके डिजिट का सम करता हूँ तो 6 5 11, 11 और 3 14 और 1 15 आता है। इनका करूँगा तो यहाँ पे 16 आएगा। इनका जब करता हूँ तो 7 3 10 15 और 16 आता है। इनका करूँगा तो भी 16 आता है। तो अलग कौन सा है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए इनमें से अलग है।
ये वाला जो फिगर है ये किस इमेज में देखने को मिलेगा, तो देखो एज इट इज़ आपको ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखने को मिल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will be the last digit of the second highest number after the position of the digits in each number is reversed। तो ये हो जाएगा 837, ये हो जाएगा 924, ये हो जाएगा 651, 372, 498। अब सेकंड लास्ट कौन सा है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो सेकंड लास्ट कौन सा है, 837। पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सीरीज है, कंप्लीट करना है। देखो रिवर्स में मैं चलता हूँ, ठीक है, रिवर्स में मैं चलूँ तो देखो बी के बाद सी को छोड़ा, डी के बाद ई को और एफ को 2 को छोड़ा, तो बी के बाद सी सिर्फ 1 को छोड़ा था, ठीक है, डी आ गया। डी के बाद ई और एफ 2 को छोड़ा, जी आया, तो जी के बाद एच, आई और जे 3 को छोड़ो, के आना चाहिए, तो 3 ऑप्शंस हैं जिनमें के है। देन देखो क्यू के बाद टी है, ठीक है, क्यू के बाद आर एस 2 को छोड़ो, टी के बाद यू वी 2 को छोड़ो, डब्ल्यू, तो मतलब कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एन के बाद ओ और पी 2 को छोड़ोगे तो क्यू आता है, तो एन से स्टार्टिंग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। नेक्स्ट क्या है, देखो एफ जी एच, तो अगला क्या होना चाहिए, आई, तो मिडल टर्म आई, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, फूड इज रिलेटेड टू हंगर, फूड से हंगर खत्म होता है, तो मेडिसिन से डिजीज को खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 121। टेलीफोन को TELEPHONE रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है, तो एलिगेटर को कैसे लिखोगे, तो ALIG, जी के बाद क्या था, ए, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, फिर देखो ALIGATOR, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ब्लड रिलेशन, अच्छा बोला गया है कि हस्बैंड इज कॉल्ड वाइफ, वाइफ इज पूरा सीरीज सीक्वेंस है। पहले तो क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, एंड मैटरनल अंकल इज कॉल्ड आंट, देन व्हाट विल द फादर ऑफ योर मदर, आपके मदर के फादर को क्या कहेंगे, तो मैटरनल ग्रैंड फादर कहेंगे, ठीक है। अब देखो मैटरनल ग्रैंड फादर को क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक, लाइन रिपीट हो गई, इज कॉल्ड मैटरनल अंकल, ठीक है, तो मैटरनल अंकल आपका आंसर होगा। देखो हस्बैंड को वाइफ कहते हैं, वाइफ को ग्रैंडफादर कहते हैं, ग्रैंडफादर को ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर को मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर को मैटरनल ग्रैंडफादर, और मैटरनल ग्रैंडफादर को मैटरनल अंकल। तो मैटरनल ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल आपके आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भैया, एक ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है, इन अ क्लास टोटल कितने हैं, 35 है। कुणाल 7th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, कुणाल है नीचे से अगर बात करूं तो 7th है, वेयर सोनाली इज प्लेस द 9 फ्रॉम द टॉप, तो ऊपर से जो 9th है वो कौन है, सोनाली है, ठीक है। पुलकित बिटवीन है दोनों के, पुलकित क्या है, दोनों के बीच में है। तो देखो टोटल 35 थे, यहाँ पे गए 9, यहाँ पे गया 7, 9 और 7 16, माइनस करो भैया 35 में से, तो 35 में 9 और कितने 19 हो जाएंगे, ठीक है, 19 होंगे क्या, देखो 6, हाँ 19 होंगे। अब 19 अगर है तो इसका बीच में कितना होता है, तो 9 और 9 18 और बीच में आता है, तो इसमें भी +9 करोगे तो 18th प्लेस किसकी है, कुणाल की है, ठीक। मिड के अंदर कहाँ की बात कर रहा हूँ, मिड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पुलकित की बात कर रहा हूँ। सो व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित, अब पुलकित से कुणाल की पोजीशन क्या है, तो पुलकित के नीचे 9 जने हैं ना, तो कुणाल की पोजीशन क्या हो जाएगी, 10th हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी करोगे। नेक्स्ट देखिएगा, इफ फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए का मेजरमेंट बताना है, इफ बी एंड सी आर गिवन वेयर ए बी सी एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, सो a इज इक्वल्स टू 180 माइनस बी प्लस सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड, और नंबर लिखे हैं, फाइंड द कॉम्बिनेशन नंबर फ्रॉम द
ऑप्शन सो दैट द लेटर अरेंज अकॉर्डिंग मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, 2 यानी कि सी, 3 यानी कि आर, फिर 5 का मतलब ओ, फिर 4 का मतलब डब्ल्यू और 1 का मतलब एन। तो CROWN क्राउन मीनिंगफुल है, ये लो भैया, ए ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट बोला गया है पिया वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड साउथ। तो देखो यहाँ से 4 मीटर साउथ की तरफ चली, देन शी टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 मीटर। तो लेफ्ट का मतलब होता है यहाँ 3 मीटर गई। आफ्टर दिस शी टर्न्स टू द राइट एंड वॉक फॉर 4 मीटर। तो यहाँ से नीचे 4 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। तो भैया फेस का है नीचे, नीचे का मतलब साउथ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है सर्टेन रिलेशनशिप है 1 और 2 के बीच में, जिसको आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे किया क्या है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा था ना, ये काट दिया है। ठीक है, तो आप भी क्या करो, काट दो, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो देखो फिगर को कंप्लीट करने के लिए ये 2 लाइन, उसके बाद ये नीचे वाला और ये लाइन, तो 2 लाइन ये खींचे, ये तीसरा लाइन आपने खींचा, ये चौथा लाइन आपने खींचा, ये 5वां लाइन आपने खींचा। ठीक है, तो अब एज इट इज़ ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दिया गया है काउंट द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखो इसको थोड़ा सा एक लार्ज पेज पे आप बनाओ और काउंटिंग करो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो बेसिक ट्राइंगल्स हैं, तो 12 आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद अब लार्जर ट्राइंगल्स को काउंट करो, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इसमें हो गए, सेम एज 4 इसमें हो गए। तो 12 और 8 कितने हुए, 20 पे आप पहुंच गए हैं, तो 16 भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद और लार्जर इमेज पे आपको चलना है। तो देखो एक लार्जर ट्राइंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो कितना हुआ 21। एक लार्जर मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो कितने हुए 22 हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ ए का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है डिवाइड, ठीक है, सी का मतलब है प्लस। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रखी है। ठीक है, तो बी का मतलब मैं डिवाइड मान के चलूँगा। तो देखो 8 के बाद क्या था, ए का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 3 सी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए सी डिनोट्स प्लस। उसके बाद क्या है 24 पे आ जाता है बी का मतलब क्या है, डिवाइड। ठीक है, फिर क्या है 12। उसके बाद कौन है, डी का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे डी डिनोट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, डी का मतलब है सब्ट्रैक्ट 19। सॉल्व करेंगे तो देखो 8 3 24 प्लस डिवाइड करोगे तो 2 माइनस 19, 24 और 2 26, 26 माइनस 19 करते हैं तो 19 और 1 कितने होते हैं 20, तो 7 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इफ़ ए इंटरचेंज पोजिशन विद बी, ठीक है, सी एंड डी इंटरचेंज करते हैं, सो ई एंड एफ एंड सो ऑन वाई एंड जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7th फ्रॉम द लेफ्ट से 7। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7। अब कौन कौन चेंज करता है, देखो यहाँ पे बोला है ए और बी करते हैं, तो ए बी चेंज करेंगे, सी डी चेंज करेंगे, ई एफ चेंज करेंगे और जी एच करेंगे, तो आंसर क्या होगा, एच आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक लंबा चौड़ा डायरेक्शंस है और डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ पेज की हमारे पास कमी है। देखो A B C D E 5 men sitting in a line facing to south, while M N O P Q are 5 ladies second parallel और उनका सबका फेस क्या है, नॉर्थ में है। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। ऊपर वालों का फेस नीचे, नीचे वालों का फेस ऊपर। ऊपर कौन कौन है, A B C D E है, और नीचे कौन कौन है, M N O P Q है। अब देखो क्या बोला है, B who is just next to the left of D is opposite to Q. C और N एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब C and N डायगोनली अपोजिट हैं। E O के विपरीत है जो M के बगल में बैठा है, मतलब E is opposite to O just next right of M। और फिर क्या बोला है, P who is just to the left of Q is opposite to D। M एक एंड पे बैठा है, तो चलो सबसे पहले M से ही स्टार्ट करते हैं। M को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एंड पे बिठाता हूँ, 2 3, ठीक है, ये 3 ये 4 और ये 5, ऊपर 1 2 3 4 5 जने बैठेंगे। अब M से रिलेटेड यहाँ पे निकालो, ठीक है। E इज अपोजिट टू O, हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। अब M के राइट में कोई है क्या, नहीं,
मतलब m को इस कोने पे बिठाना है, ठीक है। अब देखो E इज अपोजिट टू O हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट टू M, तो M के जस्ट राइट में O और O के अपोजिट कौन है, तो E हो जाएगा। तो यहाँ पे E हो गया, ये लो ये काम हो गया। अब E और O से रिलेटेड कुछ निकालो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा E और O से रिलेटेड निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग एक काम करते हैं कि N से रिलेटेड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए इनके ऊपर देखते हैं। B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D इज अपोजिट टू Q, कोई लेना देना नहीं। C एंड N आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या था, E वाला कर ही लिया आपने। P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q इज अपोजिट टू D, ये भी आपके इंफॉर्मेशन काम का ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा क्या कर सकते हैं, B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D, D के जस्ट लेफ्ट में जो है वो Q के अपोजिट में है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो उसके पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हेल्प मिल जाएगी ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। दो क्वेश्चन हैं इसमें। P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q इज अपोजिट टू D, ठीक है। P जो कि जस्ट लेफ्ट में है, किसके लेफ्ट में है, Q के, ठीक। P जो कि Q के लेफ्ट में है, तो मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है। एक पोजीशन ये हो सकता है, ठीक। और दूसरा पोजीशन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे M था, यहाँ पे O था, तो ये लास्ट वाला P, ठीक है, नहीं लास्ट वाला Q करूँगा जब भी, तो यहाँ पे P लाऊंगा, ठीक है। और नीचे एक और पर्सन बचा था, तो M N को यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q इज अपोजिट टू D, P जो है D के अपोजिट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो P के जस्ट अपोजिट यहाँ पे D रहेगा, ठीक। ऑलरेडी आपको पता है कि O के अपोजिट E है, तो P के अपोजिट D लिख दिया मैंने, ये इन्फॉर्मेशन ख़त्म हुआ मेरा। उसके बाद देखिएगा ऊपर E इज अपोजिट टू O कर दिया ना हमने। अच्छा, C एंड N डायगनली अपोजिट, C और N डायगनली अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो यहाँ पे N है तो यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे N है तो यहाँ पे C हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D, D के जस्ट लेफ्ट में कौन है, D के जस्ट लेफ्ट में कौन है, B इज अपोजिट टू Q, Q के अपोजिट है, मतलब ये नीचे वाला बैठ गया आपका, ठीक है। तो आपका आंसर किससे आएगा, नीचे वाले से आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। सो हमने जो बनाया अरेंजमेंट A E C D B, नीचे कौन है, M O N P Q, इसके अकॉर्डिंग आंसर्स हैं, चेक कीजिए। हु इज सेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O, O के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, Q है, ऑप्शन नंबर A। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। E और Q चेक कीजिए, E और Q अपोजिट है क्या, नहीं, E और O है। A और N है क्या, देखो A और M है। B एंड O है क्या, नहीं, B और Q है। A और M है क्या, हाँ A और M है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है 5734 के लिए कोड, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3 को कोड किया Z, 3 को क्या कोड किया Z, और 5734 का पूछा है तो 3 को Z कोड किया था, 4 को Y कोड किया था तो ये लो Y लिख दिया मैंने, 5 को X कोड किया था तो ये लो X लिख दिया मैंने, एंड 6 को W कोड किया था एंड 7 को V कोड किया था तो V। सो XVZY ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए के बाद बी के बाद सी, ठीक है। टी के बाद यू को छोड़ा वी, ठीक। उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें, टी के बाद यू को छोड़ा वी के बाद डब्ल्यू को छोड़ो एक्स के बाद वाई को छोड़ो जेड, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं, 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये एक बॉल का मतलब 8 बॉल्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 8 × 5 40, 3, ठीक है, एक में कितने थे 8, तो 8 3 ज़ा 24,
यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 8 6 जा 48, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64, 1 2 तो 8 2 जा 16, 1 2 3 4 8 4 जा 32। अब देखिए ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स वेर सोल्ड, सबसे ज़्यादा 64, कब? थर्सडे, तो थर्सडे आपका आंसर। ठीक, हाउ मेनी बॉल्स वेर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना है? तो देखो 24, आंसर हो गया। सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने आपसे। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज काउ को बोला गोट, गोट को बोला लायन, लायन को बोला डॉग, then which of the following animal is king of the forest? King of the forest is lion and lion is called as dog, तो आंसर should be dog, ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर आओ, देखो यहाँ पे डबल ई, जी के बाद जस्ट एच, एस के बाद टी, वाई के बाद जेड, तो लास्ट के दो अल्फ़ाबेट एक साथ आते हैं। ओ के बाद पी आता है, क्यू नहीं आता, के के बाद एल आता है, एम नहीं आता, टी के बाद यू आता है, वी नहीं आता, आर के बाद एस आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है अल्टरनेटिव में से कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इंटेलिजेंस से आप नहीं बना सकते। चेक कर लेते हैं, CANCEL, कितने सी हैं भैया? 2 सी हैं। ऊपर कितने सी हैं? एक ही सी था। ठीक है, तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जबकि जेंटल देखो GENT, ये L और E बन सकता था, INCITE बन सकता था, देखो ये IN, फिर देखो C देन I, क्योंकि एक और आई है, फिर टी और ई बन सकता था। तो ऐसे कौन नहीं बन सकता? कैंसिल नहीं बन सकता। रीज़न 2 बार सी है, जबकि इंटेलिजेंस में सिर्फ 1 बार सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंबल्स हैं, अलग अलग मीनिंग है, उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। देखिए बोला क्या है 15, देन क्या है एस, और एस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, एस डिनोट्स मल्टीप्लाई, एस के बाद क्या है 15, एस के बाद क्या है 24, तो ये लो भैया 24, 24 के बाद क्या है आर, आर का मतलब क्या है? आर डिनोट्स, आई गेस ये डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, डिवाइड कितना? 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद नहीं, ऊपर अलग है नीचे अलग है, देखो 15, फिर एस 24, आर, आर के बाद देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये मे बी 12 होगा, टाइपोग्राफिक एरर है। ठीक है, 12 हो गया। उसके बाद क्या है क्यू, क्यू का मतलब माइनस, क्यू के बाद क्या है 5, फिर पी, पी का मतलब क्या है? तो भैया पी का मतलब है +8। सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करोगे ये 2 आएगा, 15 2 ज़ा 30, 30 - 5 + 8, 30 - 5 + 8, तो 38 - 5 33 आपका यहाँ पे आंसर होगा। हालांकि इंग्लिश और हिंदी वर्जन में टाइपोग्राफिक एरर है, दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज वेट इज मोर देन द वेट ऑफ सी। ठीक है, ए का वेट सी से ज़्यादा है, तो ए को ऊपर रखता हूँ सी से। ए हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट वेट। ठीक है, तो मतलब ए के ऊपर कोई एक है। ठीक है, ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा। ई वेट्स मोर देन ए, तो ये लो ई का ए से ज़्यादा है। बी वेट्स मोर देन डी, बी जो है वो डी से ज़्यादा है। पूछा है हु इज़ द हैवीएस्ट, सबसे ऊपर कौन है? ई है, तो आंसर क्या कर लेंगे? ई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 मिसिंग, और आपको मिसिंग बताना है। ठीक है, मिसिंग टर्म को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे एच पी, पी के बाद देखो क्यू आर एस, टी आ गया, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स आ गया, तो मतलब 3 3 का गैप है। तो एच के बाद आई जे के छोड़ोगे तो एल से स्टार्ट होना चाहिए। अब एल से स्टार्टिंग 2 ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्यू है। ठीक है, क्यू के बाद आर को छोड़ा, एस को छोड़ा टी, टी के बाद यू वी 2 को छोड़ा डब्ल्यू, तो के बाद एल एम को छोड़ो एन आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल इज 8 years younger than his brother Rohan. How old will Rohan be when he is twice as old as Nikhil? अब यहाँ पे देखें, निखिल इज 8 years younger than his brother Rohan, तो रोहन की एज अगर मैं x लिखता हूँ, ठीक है, तो निखिल की एज क्या लिखूँगा? 8 years younger, तो x - 8। फिर क्या बोला है? हाउ ओल्ड विल रोहन बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज निखिल। जब ये निखिल का डबल हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? इसको भी डबल कर दो,
ठीक है, इसको भी डबल कर दो तो दोनों के एज में जो डिफरेंस होगा, अब आपको एक वैल्यू माननी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको एक वैल्यू माननी पड़ेगी। चलिए 4 मानता हूँ, तो अगर ये 4 है तो ये उससे माइनस तो बना ही नहीं सकते, 6 का माइनस नहीं कर सकते। अगर ये 8 का है तो वो अभी बर्थ लिया है, ये 16 का होगा तो वो 8 हो जाएगा, लेकिन -16 पॉसिबल नहीं है। ये 16 का है तो ये 8 का है, करेक्ट। जब ये डबल हो जाएगा तो वो कितने का रह जाएगा, 8 का रह जाएगा, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। आइडेंटिफाई करना है कंप्यूटर में हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिप्रेजेंट करते हों। देखिए कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर से बना है, हार्डवेयर के अंदर मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है। तो कंप्यूटर बना है हार्डवेयर से, हार्डवेयर में मॉनिटर एंड कीबोर्ड आते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अलग पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सूटेबल हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट पे देखिएगा, रिलेशनशिप सिस्टर मदर ब्रदर। ठीक है, सिस्टर मदर ब्रदर तीनों ही एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि मदर से ही ब्रदर सिस्टर दोनों आए हैं, तो मदर के अंदर ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटर रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हाउ मैनी लीप ईयर्स डू 300 ईयर्स हैव, तो 74 लीप ईयर्स होते हैं, ये तो याद किया हुआ टर्म है। ठीक है, अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा, एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया, देन क्या बोला है, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। ठीक है, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर, सोनिया जो है वो सतीश के फादर की डॉटर है, मतलब सतीश जो है इनका कोई ना कोई ब्रदर है। ठीक है, निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंदर, निकिता जो है वो कविंदर की डॉटर है, कविंदर। ज्योति इज द मदर ऑफ अमित, अमित की मदर का नाम क्या है, ज्योति है। ठीक है, एंड मुकेश इज निकिताज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, निकिता के ओनली सिस्टर कौन, ज्योति, ज्योति का हस्बैंड कौन, मुकेश। ठीक है, मुकेश हो गया। हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर, सतीश जो है वो कविंदर से कैसे रिलेटेड है, तो सतीश यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे ज्योति वगैरह का इनसे कोई भी रिलेशन है क्या, हाँ है, ये रही ज्योति, ज्योति की यहाँ पे क्या है, निकिता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, मुकेश है। ठीक है, मुकेश ज्योति का कौन था, पढ़ लो, ज्योति इज द मदर ऑफ अमित, और यहाँ पे मुकेश इज निकिताज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। तो निकिता की ओनली सिस्टर कौन, ज्योति, ज्योति का कौन हस्बैंड, तो मुकेश। अब पूछा है कविंदर, हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर, सतीश कविंदर से कैसे रिलेटेड है। कविंदर कौन था, निकिता के फादर, निकिता के फादर कौन है, कविंदर। तो कविंदर हाउ इज सतीश, सतीश ग्रैंडसन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट। देखिए टी, सिंकोना, रबर, ये सारे ट्री के पार्ट है, जबकि चौक इनका पार्ट नहीं है, अलग हो गया। नेक्स्ट बोला है सिलेक्ट करना है एक फिगर जो इन अल्टरनेटिव पे आता हो। सो देखो यहाँ पे इस वाले को और इस वाले को मिला के मिड वाला बनता है। ठीक है, तो इन दोनों में किस किस को मिला के मिड वाला बनेगा, तो देखो एक क्रॉस की कमी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की कमी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 को जब आप मिला दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का पेपर, बाकी पार्ट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो आई होप आप सभी को ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ में आए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ डेमो लेसन्स के लिए और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे ऐप द ऑनलाइन गुरु को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।